कि दीपा नेगी पहाड़ी के इतने सब्सक्राइबर होने के बाद दीपा नेगी पहाड़ी हार गई। तो अगर गौर से देखें तो बहुत सोचने वाली बात भी है और बहुत गलत बात भी है। ऐसी कूटनीति आप लोगों के मन में भरी हुई है। रुद्रप्रयाग जिले को तो हर कोई जानता है, लेकिन घिमतोली गांव को तो कोई नहीं जानता था। तो आपके माध्यम से हम लोग घिमतोली गांव को जानते हैं और घिमतोली गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें आप पर प्राउड होना चाहिए। उनके इतने चाहने वाले ही तो हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो उनके चाहने वाले हैं। और अगर उनके हाथ में वोट देने का होता तो दीपा नेगी पहाड़ी अभी विजय होती, जीत गई होती। बहुत मर्यादा में रह के अपने ब्लॉग बनाती हैं। कुछ समय के लिए, कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं और आप गाड़ी भी चला सकती हैं, तो आप खेती पाती का काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, स्पेशली जब कोई महिला आगे बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग इस तरह से। जय माता दी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं बढ़िया होंगे। और अब तो पूरे जो है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव निपट ही गए होंगे। तो मित्रों, अब ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के ना करके सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे जो हमारे उत्तराखंड की मशहूर ब्लॉगर हैं दीपा नेगी पहाड़ी, उनके बारे में तमाम पोस्टें बनाई जा रही हैं कि उनके जो है 1 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं और उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को देख के ना, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि सारा समाज ही जो है शिक्षित है, सभी लोग देख रहे होंगे इस तरह के जो सोशल मीडिया पे टॉपिक आते हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी जो है प्रधान के चुनाव हार गई। तो 1 लाख सब्सक्राइबर एक अलग चीज़ है और प्रधान के चुनाव बहुत ही अलग चीज़ है। तो मशहूर जो हमारे उत्तराखंड की ब्लॉगर है दीपा नेगी, तो वो तो सभी जानते हैं उनको, है ना। तो उसके लिए उनको किसी प्रधान के पद की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इन पोस्टों की वजह से कहीं ना कहीं दीपा नेगी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज का जो ब्लॉग मैंने उनका देखा तो उसमें वो रो रही थी और काफ़ी परेशान भी हो रखी थी। और कहीं ना कहीं दुख होता है इस चीज़ से, जब अपने ही धोखा देते हैं तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई बाहर का अगर कोई धोखा देता है तो इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई अगर अपना धोखा दे दे तो इंसान जो है उसको अंदर से टूट जाता है बहुत ज़्यादा। और ये तो इतिहास इस चीज़ का गवाह रहा है कि अपने ही हमेशा अपनों को धोखा देते हैं। सबसे प्रथम मैं ये कहना चाहूँगी दीपा सिस्टर आपसे, रुद्रप्रयाग जिले को तो हर कोई जानता है, लेकिन घिमतोली गांव को तो कोई नहीं जानता था। तो आपके माध्यम से हम लोग घिमतोली गांव को जानते हैं और घिमतोली गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें आप पर प्राउड होना चाहिए। हालांकि पूरे उत्तराखंड को आप पे प्राउड है, क्योंकि आप उस मुकाम पे हो अभी। आपने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की है, तब जाके आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर गेन करना इतना आसान नहीं है और यूट्यूब चैनल इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लग रहा है। तो आपने बहुत कड़ी मेहनत की है इस चैनल के लिए। और अपने जो घिमतोली गांव का जो आप दिखाते हैं डेली का ब्लॉग, बहुत मर्यादा में रह के अपने ब्लॉग बनाती हैं, अपने शॉर्ट्स बनाती हैं और अपने अपडेट देती हैं डेली ब्लॉग के माध्यम से। आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं और आप गाड़ी भी चला सकती हैं, तो आप खेती पाती का काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि आप एक ऐसी महिला हैं जो कि अपने आप में सक्षम हैं। और जब कोई महिला अपने आप में सक्षम होती है और आगे बढ़ती है तो ये बात किसी को हजम नहीं होती है। अपने हस्बैंड के साथ में कंधा से कंधा मिला के चल रही है, तो एक ऐसी महिला है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे की। तो अपने आप में इतनी परिपूर्ण महिला है दीपा नेगी पहाड़ी। तो कहीं ना कहीं अपने ही लोग तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक होती है मन में कि ये आगे बढ़ रही है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रधान बनने से और आगे ना बढ़ जाए। इस वजह से तो गांव की राजनीति जो है बहुत ज़्यादा टांग खिंचाई वाली राजनीति होती है। और आप बता ही रहे थे कि किस तरह से आपको धोखे में रखा, सब आपके साथ में रहे और पीठ पीछे जो है खंजर घोंपने का काम किया। तो ये अपने ही लोग कर सकते हैं। और जब कोई सच्चा आदमी होता है तो सच्चे आदमी के साथ में चुनाव में इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, ये आम बात।
तो दीपा नेगी सिस्टर बता रहे थे कि उनके गांव में जो चुनाव हुए उसमें उनको सब लोगों ने कसम भी खाई थी, कुछ वृद्ध महिलाएं थी, क्योंकि मैं देख रही थी, बहुत गौर से मैंने इस चीज़ को देखा जब वो रो रही थी। तो इस प्रकार की भ्रांतियां, मतलब एक होता है ना, समाज में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, स्पेशली जब कोई महिला आगे बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग इस तरह से। लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता है कि इस तरह की चीज़ों से वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो दीपा नेगी सिस्टर, आपको तो आप तो मोहताज ही नहीं है कि आप अगर प्रधान बनते तब आपको कोई पहचानता, शायद आप एक प्रधान होती तब आपको कोई नहीं जानता। आप उत्तराखंड की ब्लॉगर हो, मशहूर ब्लॉगर हो, और बहुत ही अच्छी आप ब्लॉगिंग करते हो और अपने गांव को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने घिमतोली गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं तो हम पौड़ी गढ़वाल से, हमें क्या पता कि रुद्रप्रयाग में कोई घिमतोली गांव भी है ना। तो आपके गांव वालों को तो आप पे वैसे ही प्राउड होना चाहिए था कहीं ना कहीं। लेकिन आप बहुत आगे बढ़ रही हैं और बहुत नाम रोशन कर रही हैं। तो काफ़ी व्यंग्यात्मक बात ये हो गई कि लोग कह रहे हैं कि उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं या 1 लाख जो भी हैं, समथिंग 1 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो मैं सभी जितने भी लोग हैं जो दीपा नेगी पहाड़ी के जो पोस्ट बना रहे हैं, उन भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर दीपा नेगी पहाड़ी के सब्सक्राइबर अगर उनके वोटर होते तो वो टॉप मोस्ट पे अभी जीत गई होती। अपने गांव वाले जो होते हैं ना, अपने गांव वालों को कभी आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये हर कोई जानता है। चाहे चुनाव में भी देख लिया होगा लोगों ने। और जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट होता है ना, उसके साथ में ये चीज़ें होती ही हैं, उसको आगे कोई नहीं बढ़ने देता है। जो सच्चा और ईमानदार होता है उसके साथ में ये चीज़ें होती हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जीत हार तो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, क्योंकि फाइट करना बहुत बड़ी बात है। और दीपा नेगी पहाड़ी जी ने फाइट किया, वो चुनाव लड़ी। बातें बनाना तो उनका काम है ना, जो कुछ करते ही नहीं है उनका काम है बातें बनाने का। तो उन्होंने फाइट किया, उन्होंने चुनाव लड़ा अपने गांव के साथ में। या दीपा नेगी जीतते या उनके जो अपोजिट थे वो जीतते, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। इसमें सब्सक्राइबर कहाँ से आ गए? उनके इतने चाहने वाले ही तो हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो उनके चाहने वाले हैं। और अगर उनके हाथ में वोट देने का होता तो दीपा नेगी पहाड़ी अभी विजय होती, जीत गई होती। तो ये मैं सीधा सीधा ये बात बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं दीपा नेगी जो पहाड़ी हैं उनके गांव वालों ने ही ये पोस्ट जो है सबसे पहले पोस्ट किया होगा कि दीपा नेगी पहाड़ी के इतने सब्सक्राइबर हैं, वो चुनाव हार गई हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो वो चीज़ें वहीं से आई है, उनके गांव से ही आई होंगी। तो अगर मेरे चैनल के माध्यम से उन तक भी ये बात पहुंचती है तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करके ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी आप भाई हैं, बहन हैं, आप सबसे पहले दीपा नेगी का ऑरा देखिए। वो कितनी कामयाब यूट्यूबर है आज की डेट में, उन्हें तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें अगर वो प्रधान पद उनको मिल जाता तो शायद वो बहुत बढ़िया काम आज की डेट में करके दिखाती, क्योंकि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती तो उनके पास एक चैनल ऐसा, उनके पास पावर, जो एक कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र उनके पास है। जिनके पास चैनल है, जो अपने सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उनके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। वो किसी भी चीज़ को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं उस चीज़ से। आपके पास तो एक प्लस पॉइंट ये भी था कि दीपा नेगी पहाड़ी जो है एक फेमस ब्लॉगर भी हैं। तो मैं सिस्टर आपसे स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि आपको तो किसी को सफाई देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप किस वजह से चुनाव हार गई हैं। गांव के चुनाव जो होते हैं वो तो हर कोई जानता है कि वो किस लेवल के चुनाव होते हैं, गांव के चुनाव। और स्पेशली कोई महिला अगर डिजर्विंग है ना तो उसके साथ में यही चीज़ें होती हैं, तो बहुत कॉमन बात है। और आपको आगे बढ़ने के लिए किसी प्रधान के पद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप तो इतने आगे बढ़ चुकी हैं आज की डेट में। दीपा नेगी पहाड़ी को तो हर कोई उत्तराखंडी जानता ही जानता है, पहले तो बाहर के लोग भी जानते होंगे। अपना जो है एक बता रही थी कि मैं किस रीजन से हार गई हूँ, तो उनको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में मैंने ये देखा है चुनाव लड़ना इतना टफ हो गया है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, कोई मेरी बात को अदरवाइज ना लें, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ाइट करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो बस वही है कि वोटर भी बिक रहे हैं और कैंडिडेट जो है वो खरीदार हो चुके हैं बहुत नेक्स्ट लेवल के। आज की डेट में सच्चा इंसान टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। सच्चे इंसान को कोई चूज नहीं कर सकता है, कोई नहीं चुन सकता है अब आज की डेट में, क्योंकि सारा पैसों का ही खेल हो चुका है। चाहे वो कहीं भी है, हर जगह पैसे ही पैसे में आदमी जो है बिक रहा है और ख़रीद रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत गंदी राजनीति आज की डेट में हो चुकी है। तो दीपा नेगी बहन, आप अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर हैं और आप बहुत बढ़िया
फिल्म भी बनाती हैं आप, बहुत शानदार फिल्म बनाती हैं। कल्चर से रिलेटिव आप फिल्में बनाते हैं, भाषा से रिलेटिव बनाती हैं। और आप जो भी ब्लॉग बनाती हैं अपनी मर्यादा में रह के आप ब्लॉगों को बनाती हैं। काफ़ी बढ़िया आपने नाम रोशन किया हुआ है अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को सफाई देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से आप अपना दिल छोटा ना करिए। तो आपने अपने गांव के बारे में बताया, काफ़ी हंसी भी आ रही थी मुझे कि आटा और तेल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है लोग बिक जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में। तो आपको इस चीज़ के बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सादगी से आप रहती हैं, आपका पहनावा बहुत अच्छा है, आप बहुत पर्दे पे रहती हैं, अपने उत्तराखंड के जो कल्चर है उसको प्रमोट करती हैं और आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और रही बात कि आपके जो है हेटर्स जो भी होंगे आपके गांव के, जो आपको नहीं चाहते होंगे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं पता लग गया होगा। कमेंट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आपके चाहने वालों के आ रहे हैं। आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। कल के ब्लॉग में मैं आपके देख रही थी, आप बता रहे थे कि आपके 1 लाख से ऊपर आपके फेसबुक में है, आपके इंस्टाग्राम में 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, समथिंग 5 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हैं। तो आप उन लोगों को ये ज़रूर से बोलिएगा, लेकिन रोने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे वे पे बोलिए कि मेरे पास 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और आज की डेट में मैं दीपा नेगी पहाड़ी अपने नाम पे, अपने बलबूते पे पूरे जो है उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अपने गांव को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, रुद्रप्रयाग जिला को आप जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपने फाइट किया। फाइट करना बहुत बड़ी बात होती है, जीतना हारना ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है। अब देखिए आज की डेट में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, कितने लोग, हजारों लोग उठे हुए थे, तो इतने सबके सब जीत जाएंगे तो फिर हारेगा कौन, है ना। तो जो लोग मुद्दा बना रहे हैं उन लोगों से मैं आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मेन कारण ये था कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है भाई और बहनों, ये बहुत छोटी सी बात है। चुनाव तो हर किसी ने लड़ा, दीपा नेगी पहाड़ी ने क्या कुछ अलग सा चुनाव लड़ दिया? उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा वोट लेके आई हैं, क्योंकि उनको उनके गांव, जो दूसरा गांव था, उन्होंने पहले ही चैलेंज कर दिया था। वो ऐसा कह रही थी कि हम तुम्हें नहीं वोट देंगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ से पहले प्रधान का चुनाव हो चुका है। उसके बावजूद भी वो बहुत सारी वोट लेके आई, उन्होंने फाइट किया। तो सब्सक्राइबर का गांव के वोटरों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दीपा मैडम कह रहे थे कि उनके गांव में कुछ 4 से 5 लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता के लोग हैं उनके गाँव के, किस किस मानसिकता के लोग हैं उनके गांव के, जो उन्होंने उन्हें सब्सक्राइबर नहीं किया। मैडम, ये ऐसा होता है, जो अपने लोग होते हैं ना, वो देख ही नहीं सकते आगे बढ़ते हुए, और आप इतने आगे बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। आपको किसी प्रधान के पद की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो आपने बहुत अच्छा किया, आपने फाइट किया, आपने जो है इसमें प्रधान के चुनाव में आपने पार्टिसिपेट किया, वो तो बहुत अच्छी बात है। इतने हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे बहुत जानने वाले लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हर कोई जीत तो नहीं जाता है, जीतना हारना एक अलग चीज़ है। और इस प्रकार की मानसिकता के लोग हमारे समाज में रह रहे हैं आज भी, तो उन पे काफ़ी हंसी आती है कि इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद चुनाव हार गए। ये क्या मुद्दा है? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ती तो बम्पर वोटों से निश्चित रूप से जीत जाती, क्योंकि इतने लोगों के दिलों में राज करती हैं दीपा नेगी। हम माता रानी से ये प्रार्थना करेंगे, तुम दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो बहन, और किसी को सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि आप किस प्रकार से चुनाव हार गए। वो तो दिख रहा है, आपके गांव के लोगों की मानसिकता तो दिखाई दी ना पहले ही, क्योंकि जिन्होंने पोस्ट बनाया वो आपके गांव के ही रहे होंगे, नहीं तो और लोगों को कैसे पता लग गया कि आप चुनाव में हार गई। और फिर आपने अपने जो आपके सगे संबंधी, आपके मायके वाले भी वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने भी आपको धोखा दिया। तो कहीं ना कहीं आदमी अपने अपनों से हार जाता है। तो इसको हार नहीं कहते, एक सबक होता है। और आपको जीवन में जो है इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल गई, और रियलिटी ये है कि लोगों के चेहरे सामने आए। तो दीपा सिस्टर, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो आप जिनको अपना समझते थे उनकी रियलिटी सामने आ गई, कम से कम इस चुनाव के माध्यम से, है ना। चुनाव तो बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रधान का चुनाव तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। बड़ा काम जो होता है वो होता है कि उस चीज़ पे कौन कितना वर्क करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र के लिए, जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं और अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, और हर जगह से उनका मान और सम्मान बड़ा होता है, उन्हें हर कोई जानता है, काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। कई जगह ऐसे भी लोग होते हैं जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं, उनका एक नाम होता है, एक फेम होता है। तो गांव के लोग, कुछ गांव के लोग, मैं हर गांव के लोगों की बात भी नहीं कर रही हूँ, हर वोटर के लिए भी मैं बात नहीं कर रही हूँ,
लेकिन कुछ गांव के लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे व्यक्ति का साथ वो जलन की वजह से बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिनका बहुत मान सम्मान होता है और जिनका बहुत नाम होता है, जो बहुत फेमस होते हैं काम के लिए और अपने लक्ष्यों को लेके, जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर ये रहता है कि हम इस काम को जो है करेंगे, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो गांव वालों को ना वो चीज़ नहीं सूट करता है कि कुछ गांव के लोगों को वो चीज़ सूट नहीं करती है कि ये हमें आगे बढ़ाएगा। उनको ये रहता है कि कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, है ना। तो इस वजह से उस गांव के लोगों की जो मानसिकता होती है, संकीर्ण मानसिकता जो होती है, उस वजह से वहाँ का विकास तो रहता ही रहता है। वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हर गांव के लोगों के लिए भी नहीं कह रही हूँ मैं, हर वोटर के लिए भी नहीं कह रही हूँ कि हर कोई वोटर बिका हुआ है, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे वोटर भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जो चुनाव का माहौल होता जा रहा है बहुत ज़्यादा डेंजर से डेंजर होता जा रहा है। क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो अपनी तैयारियों पे लगा रहता है, जो काफ़ी समय से अपनी तैयारियों पे लगे रहेंगे, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए फ़ाइट करना बहुत मुश्किल हो गया है। दीपा सिस्टर, फाइट करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब आज की डेट में ऐसा समय आ गया है, जिसके पास पैसा है बस वही जो है चुनाव लड़ सकता है। डिजर्विंग कैंडिडेट कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और आप ये भी भली भांति जानते हैं, अभी आप कह रहे थे कि मैं सोचती थी कि नवरात्रि में ही काल रात्रि आती है और चुनाव में भी जो है काल रात्रि आती है। भाई साहब, अभी तो कैसी कैसी चीज़ें हम लोगों ने इस चुनाव में देख लिया है। लेकिन अब आज की डेट में चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। ईमानदार डिजर्विंग कैंडिडेट कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं। हर जगह की बात तो नहीं करूंगी मैं, लेकिन पैसे का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो चुका है और अब तो कोई चाह ही नहीं रहा है कि कोई विकास के कार्य हो। बस चुनाव आया, एक मेले की तरह आ रहा है और मेले की तरह चला जा रहा है। 5 साल सारे कार्यकाल, सारे विकास एकदम ठप हो जा रहे हैं। ये मैं दीपा नेगी पहाड़ी के लिए भी बोल रही हूँ और सभी जगह के लिए बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें हो गई हैं कहीं ना कहीं। तो सिस्टर, लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे कि जिसने भी आपकी पोस्ट बनाई है और या जो भी बना रहे हैं अगर गलत तरीके से, तो उनकी मानसिकता उसमें दिख रही है। एक सेलिब्रिटी को एक बोट के साथ में जो ऐड कर रहे हैं, तो वो तो उनकी मानसिकता अपने आप ही दिखाई दे रही है। आपको किसी पे कोई रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है बहन, और आप आगे बढ़ो निरंतर। बस मैं फिर से एक बार बोलूँगी, माता रानी आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जिस प्रकार से आप उत्तराखंड का और अपने ससुराल और मायके का नाम रोशन कर रही हैं, ऐसे ही आगे भी रोशन कीजिए और खुश रहिए। आप हमेशा खुश रहती हैं, बस रोने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो उनसे ये भी ज़रूर कहना कि अगर मेरे सब्सक्राइबर वोटर होते तो आज बोलना कि कोई मेरे मुकाबले में चुनाव में जीत नहीं सकता था। तो ये एक अलग बात है। तो आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपके बहुत सपोर्टर हैं। कभी जीवन में बड़ी फाइट करनी होगी, बड़े चुनाव लड़ने होंगे, जहां आपके सब्सक्राइबर आपको वोट करें, तो आपको माता रानी जो है विजयी करें। और से इन लोगों को दिखाना कि आपके साथ में कितने लोग हैं, आपका यूट्यूब का परिवार कितना बड़ा परिवार है और आप अपने आप में बहुत काबिल महिला हैं। और जब भी मैंने देखा हुआ है, कहीं भी कोई भी जगह है, अगर कोई महिला इतनी कैपेबल है, इतनी काबिल है, तो उस महिला को आगे ना बढ़े करके सबसे पहले अपने लोग गिराते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले अपने लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसके बाद समाज वालों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के मत देखो, बस आगे बढ़ते रहो। और किसी को सफाई देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। तो किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखिए, माता रानी पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए जीवन में। तो जिन्होंने भी ये पोस्ट बनाई, उन पे तो सारी दुनिया ही हंस रही है, क्योंकि उनकी मानसिकता दिखती है कहीं ना कहीं। तो चुनाव में भी जो है ना, लोग थोड़ा जो है चैन से नहीं रहने दे रहे। भाई, दीपा नेगी पहाड़ी ने एक अलग सा चुनाव नहीं लड़ा है। शायद माता रानी ने आपके लिए कुछ अच्छा ही चुना होगा। और इससे आपको एक बहुत प्लस पॉइंट ये हो गया है कि आपको अपनों के चेहरे दिख गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे आप इस बात को। आपको अपनों के चेहरे दिख गए हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। क्योंकि साथ में तो सभी खड़े रहते हैं ना, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन आपसे जलते हैं और कौन आपके साथ में खड़े रहते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी जीत माता रानी ने यहीं पे करा दी, आपको उनके चेहरे दिखा के, रियल चेहरे दिखा दिए। तो आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था, वो किसी राजनीति से, उससे रिलेटिव नहीं था। मेरा सिर्फ एक बहन को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए था आज का ब्लॉग।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सभी से रिक्वेस्ट ये है, किसी का दिल इस तरह से ना दुखाइए कि उसके आंसू आ जाएं, है ना। स्पेशली किसी महिला को इस तरह से ट्रोल मत कीजिए जिसका कोई मुद्दा ही ना हो, जिसका कोई कुछ बात ही ना हो, जिसपे कोई मुद्दा ही नहीं है कि दीपा नेगी पहाड़ी जो है इतने सब्सक्राइबर हैं और वो चुनाव हार गई। सब्सक्राइबर उनके वोटर नहीं थे, ये बात ध्यान रखिए आप। अगर सब्सक्राइबर उनके वोटर होते तो निश्चित रूप से दीपा नेगी टॉप में होती। जो फाइट करने वाले होते हैं वो फाइट करते रहते हैं, जो बातें बनाने वाले होते हैं उनको एक ही काम दे रखा माता रानी ने, तुम बातें बनाते रहो, उससे एक और एनर्जी मिलती है। इस तरह के लोग होने चाहिए। अगर किसी के जीवन में ऐसे लोग हैं ना, जो खींचते हैं पीछे को, जो जलन की भावना रखते हैं, जो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप किसी महिला के बारे में, तो ऐसे लोग होने चाहिए। अगर विरोधी है ना तो तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। विरोधियों का होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। भाई अगर हमें चैलेंजेज ही नहीं मिलेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे विरोधी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं कि जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे विरोधी होने चाहिए, क्योंकि उनको उनका काम करने दो और आप अपना काम कीजिए। तो दोस्तों थोड़ा सा लगता है कि हम अगर इस समाज में रह रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हो रही, कोई आदमी रो रहा है फालतू में, कोई मुद्दा ही नहीं है, उस मुद्दे पे आप लोग जो है सोशल मीडिया पे, अरे डरो जरा, थोड़ा सा तो शर्म रखो, इतनी सी तो अपने आप में दिमाग रखो, नॉलेज रखो कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई? जिसके पास इतने सब्सक्राइबर होंगे वो चुनाव जीतना उसका निश्चित है क्या? जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरे उत्तराखंड में है, घिमतोली गांव में नहीं है उनके 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर ना, पूरे उत्तराखंड में है, पूरे भारत में भी होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये चीज़ों को ज़रा सा दिमाग से काम कीजिए, है ना। कुछ दिमाग अगर है आप लोगों के पास में तो उससे काम कीजिए। तो गाँव के प्रधान का चुनाव और एक सब्सक्राइबर की लिस्ट, 1 लाख की लिस्ट, वो अलग चीज़ है। वो गांव के वोटर नहीं हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आप इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। कम से कम अपने पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा एक बार आप लोग ना, कि क्या कह रहे हैं। तो बस आज का मेरा वीडियो बनाने का यही था, मेन जो उद्देश्य था कि मैं अपनी बात को दीपा नेगी सिस्टर तक ज़रूर से रख पाऊँ। आई होप उन्हें थोड़ा सा मेरी बातों से उन्हें थोड़ा हीलिंग होगी। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जितने भी हमारे उत्तराखंड में जितने भी प्रत्याशी जीत गए हैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी हारे हुए हैं उनको भी अपना दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीत और हार तो मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है फाइट करना। तो जितने लोगों ने भी फाइट किया है वो सभी के सभी जो है एक फाइटर हैं, उन्होंने फाइट किया है। और जो बातें बनाने वाले होते हैं उनका काम बातें बनाने का है। सबसे बड़ी बात होती है फाइट करना, क्योंकि किसी भी चीज़ में हम भाग ले रहे हैं वो बड़ी बात है। जीत और हार बहुत बड़ी बात नहीं है, एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो स्वतः ही बहुत देखा। और मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये आया कि मुझे थोड़ा सा इस विषय में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई बात ही नहीं थी और काफ़ी मुद्दा बना रहे हैं और उनका जो है दिल दुख रहा है कहीं ना कहीं। वो कल तक तो वो थोड़ा नॉर्मल थी। तो दोस्तों मैंने दीपा नेगी पहाड़ी का सुबह ब्लॉग देखा और काफ़ी मुझे निराशा के भाव लगे जब वो रोने लगी, क्योंकि कल तक वो बहुत सामान्य बात कर रही थी, काफ़ी हंसमुख हैं वो, तो काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। लेकिन लोगों ने उन्हें और ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश आज की है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये फालतू के मुद्दों में जो है इस तरह से ट्रोल किसी को ना कीजिए। और रोशन कर रही है, साथ साथ में उत्तराखंडी हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम तो जाता ही है, तो उत्तराखंड का नाम भी जो है रोशन कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। तो एक छोटी सी 2 लाइन कहूँगी कि क्या शिकवा कीजिए गैरों से जब आदमी अपनों से ही हार जाता है। तो कहीं ना कहीं आदमी हारता है अपनों से ही। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे जितने भी नए लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर से बताइएगा। तब तक दे दीजिए इजाज़त अपनी बहन हिमानी पांडे को। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।